Hey guys, what is up? This is Abhishek, Master Teacher of Physics at Vedantu. कैसी चल रही है बच्चों की जिंदगी? एकदम बढ़िया। तो आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फैंटास्टिक। हाँ, थोड़ा सेटअप अलग है और क्योंकि आप लोग चाहते भी थे कि आप लोग मेरा डेस्कटॉप सेटअप देखो, तो मैंने थोड़ा बहुत दिखा दिया आपको। दिस इज व्हाट माय डेस्क लुक्स लाइक राइट नाउ. But yeah, it's all good, it's all great, it's all your blessings, and we are going to go ahead. Yes, the same Batman wallpaper and the LED light, yes, and of course the new plant is also there here. Yeah, of course. So hi everyone, what is up? So I'm pretty sure you must have been, आपने देखा होगा ज़रूर हमारा आज का title, that is A to Z of boards preparation, which has been tried upon and tested and became successful out of thousands of toppers. और ये मैं हमेशा आप लोगों को शेयर करते हुए आ रहा हूँ जब भी हमारा सेशन होता था यहाँ वहाँ या मैं ये टॉपिक्स को डाल दिया करता था. आज मैं उन सबको समराइज करने वाला हूँ जो मैंने आपको बताया है पहले, और कुछ और नए नए टॉपिक, जो कुछ नए नए टिप्स जो मैंने टॉपर से सीखे हुए हैं जो खुद करते थे. तो क्योंकि मैं पिछले बहुत सालों से पढ़ा रहा हूँ, फिलहाल के लिए इतनी उम्र भी नहीं हुई, फिर भी थोड़ा बहुत तो पढ़ाई रहा हूँ, आपको पता ही है. तो आई एंड अ लॉट ऑफ द स्टूडेंट्स फॉर्चुनेटली बाय गॉड्स ग्रेस एंड देयर हार्ड वर्क, everyone's hard work, they have become toppers and they have done a great amount of efforts, and they have shared all their tactics and tips and tricks related to the nooks and niches. बाकी सारी चीजें तो हमने शेयर की हुई हैं आपके साथ. वो पर्टिकुलर चीजें जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से, that's what I'm going to talk about today. और कुल मिला के मेरे ख्याल से 9 चीजें हैं. Yes, I'm going to talk about 9 things today. A to Z में 9 things तो मिनिमम बनता ही है ना. तो चलो, लेट मी गो अहेड एंड स्टार्ट राइट नाउ. मैं आप लोगों को ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैक्स टू मैक्स 10 या 15 मिनट, ठीक है. बातें तो आज बहुत सारी करनी है, अगर आप लोग तैयार हो तो सुनना भी. तो 10-15 मिनट में बच्चों, A to Z ऑफ thousands of toppers, tips and tricks. Listen to me right now. The first and the foremost very important trick जो शेयर करते हैं सारे के सारे टॉपर्स is one thing very important, जिसको सबसे ज़्यादा इग्नोर भी किया जाता है, and at the end of the day वही चीज़ काम आती है, और वो है people गिविंग इंपॉर्टेंस टू योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, है ना. और ये मैं कह रहा हूँ भाई सीबीएसई वालों के लिए भी, आईसीएसई वालों के लिए. तो प्लीज बाद में मुझे मत कहना कि सर आईसीएसई के लिए वीडियो नहीं बना आपने, ऐसा नहीं. ये बोर्ड प्रिपरेशन वीडियो, तो मैं दोनों के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है. तो सीबीएसई वालों के लिए एनसीईआरटी भगवद गीता है, और आईसीएसई वालों के लिए भी व्हाट टू से आपका सेलिना जो टेक्स्ट बुक है वो भी भगवद गीता है. आप चाहो कुरान मान लो या तो बाइबल मान लो, जो ही मानना है आप मान लो, बट इट इज योर स्क्रिप्चर. इसी के ऊपर आपके सारे सवाल बेस होने वाले हैं. तो बच्चों प्लीज 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 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत मारना, और रेफरेंस, कोई भी रेफरेंस बुक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना जितना आप एनसीईआरटी को दे रहे हो. प्लीज, दैट्स अ वेरी बिग रिक्वेस्ट फ्रॉम एनी टीचर आई वुड से, ठीक है. तो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को अपने सबसे ऊपर के शेल्फ में रखना है, ठीक है. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. अब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, सेलिना टेक्स्ट बुक इतना क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मोस्टली सवाल इन्हीं में से आते हैं, ठीक है. आप समझ सकते हो कि भाई आराम से एक बच्चा अगर डिटेल में हर एक टेक्स्ट बुक को पढ़ लेगा, दोनों टेक्स्ट बुक को पढ़ लेगा, सारे न्यूमेरिकल्स, सारे एक्सरसाइज या चैप्टर के बीच के सवाल सारे कर लेगा टेक्स्ट बुक में से, तो इजीली 80+ मार्क्स तो डेफिनेटली आउट देयर है. डेफिनेटली आउट देयर. यू कैन टेक इट डाउन इन राइटिंग. अगर आपने अच्छे से समझ कर पढ़ लिया है टेक्स्ट बुक्स को, तो आपका 80+ आराम से है. और मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई जो पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं उनके लिए नहीं, जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना उनके लिए भी इतना ही इंपॉर्टेंट है ये. तो अभी भी अगर आप चैप्टर को बराबर रीड करो और यूट्यूब पे हमारे वीडियोस को देख लो, या तो ऑनलाइन आपके जो स्कूल में क्लास चल रहे हैं उनको ध्यान से पढ़ लो, तो आराम से 80+ मार्क्स आप आराम से ला सकते हो. कोई चिंता बिल्कुल मत करना. तो एवरीवन इज स्टार्टिंग राइट नाउ, डोंट वरी, यू स्टिल हैव टाइम. जस्ट गिव योर बेस्ट, जस्ट गिव योर बेस्ट. मूविंग ऑन टू टिप number 2. Tip number 2, it is timing your answers. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये शायद मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो हमारा जो हाउ टू राइट योर पेपर्स अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, ऐसा एक मैंने वीडियो बनाया था. शायद आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा, नहीं देखा तो डेफिनेटली चेक इट आउट. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. उसको मैं थोड़ा सा रीट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है. बहुत सारी जगहों पे हम जब पेपर देते हैं, स्पेशली जब आप प्री बोर्ड्स दे रहे होंगे, शायद आपको ऐसा लग भी रहा होगा कि आपके पेपर्स आपको फील होती है कि बहुत लेंथी हैं, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लिटरेचर सब्जेक्ट्स. वो एसएसटी हो या इंग्लिश हो या तो कोई और लैंग्वेज हो, और कभी भी साइंस और मैथमेटिक्स भी बहुत ज्यादा लेंथी लगने लग जाती है. तो द प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दैट इज पीपल की क्यों लग रहा है लेंथी, या तो हम थोड़ा स्लो लिखते हैं, या तो हम जितना जरूरत है उससे ज्यादा लिख रहे हैं. करेक्ट. अगर आप स्लो लिख रहे हो तो डेफिनेटली इट कैन बिकम रियली गुड विद प्रैक्टिस. तो आप प्रैक्टिस करते रहो, कोई चिंता नहीं है. लेकिन वन थिंग विच वी नीड टू टेक केयर अबाउट वेरी मच इज कि आप ज्यादा ना लिखो, ठीक है. जितना पूछा गया बस उतना ही लिखें, क्रिस्प टू क्रिस्प, पॉइंट टू पॉइंट. और उस वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि मार्क्स वाइज आपको जवाब देना है. अगर आपको 1 मार्क के सवाल आते हैं तो आपको 1 सेंटेंस या तो 1 वर्ड लिखना होता है. अगर आपको 2 मार्क के सवाल आते हैं तो आपको 2 से 4 स्टेटमेंट्स
सिर्फ लिखने होते हैं, उसके ऊपर नहीं लिखने होते, या तो 2 बुलेट पॉइंट्स लिखना होता है। एंड मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग डाउन योर सब्जेक्ट्स ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, और ऐसे सब्जेक्ट्स को आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। जब वो लिटरेचर आती है, जैसे हिस्ट्री हो जाए, व्हेन इट कम्स डाउन टू इंग्लिश, इन सारी चीजों को आप पैराग्राफ में लिखना चाहो तो लिखो, लेकिन बाकी सारे सब्जेक्ट्स को प्लीज राइट डाउन इन बुलेट पॉइंट्स, वरना कोई भी आपके जवाब को पढ़ना नहीं जाएगा, और पढ़ना नहीं चाहेगा तो ऑब्वियसली योर इंप्रेशन ऑन द बोर्ड्स आर गोइंग रियली बैड। सो लेट्स नॉट केटर टू दैट, है ना बच्चों। तो मार्क्स वाइज लिखो आप, तो 2 मार्क्स के लिए आपने 4 लाइन्स या तो 4 बुलेट पॉइंट्स लिख दिया, 2 to 4 बुलेट पॉइंट्स। 3 मार्क्स के लिए वैसे ही आप 3 से 6 बुलेट पॉइंट्स लिखोगे। 4 मार्क्स के लिए आप से 4 to 6 बुलेट पॉइंट्स, नॉट मोर देन दैट, और 5 मार्क्स के लिए आप मैक्स टू मैक्स 5 से 8 बुलेट पॉइंट्स लिखोगे, उतना ही काफी है, ठीक है। सो मेक श्योर दैट यू आर डूइंग इट। और उसके अलावा जब आप ये लिख रहे हो बुलेट पॉइंट्स को, मेक श्योर दैट यू टाइमिंग इट अप। अभी जब प्रैक्टिस कर रहे हो ना, प्री बोर्ड्स में भी अपने वक्त को देखना, आपको वॉचेस तो अलाउड ही है, तो प्लीज डेफिनेटली मार्क योर टाइमिंग। 1 मार्क के लिए 1 मिनट से ज्यादा वक्त नहीं लेना है। 2 मार्क के सवाल के लिए 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है। 3 मार्क के सवाल के लिए 3 से 5 मिनट बस, मैक्स टू मैक्स। और 4 मार्क के सवाल के लिए गोज ऑन फॉरवर्ड फॉर समवेयर अबाउट 5 to 7 मिनट्स मैक्स टू मैक्स। और 5 मार्क के सवाल के लिए 5 से 10 मिनट आप ले सकते हो। मैं 4 मार्क का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीबीएसई को तो 5-4 मार्क नहीं होता, लेकिन आईसीएसई को जरूर होता है, इसलिए मैं 4 मार्क का भी वर्ड कह रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको टाइमिंग्स बता दी है। प्लीज मेक श्योर जब भी आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर टेक्स्ट बुक के सवालों को कर भी रहे हो, तो प्रीवियस पिछले साल के पेपर्स को सॉल्व भी कर रहे हो, टाइम करके करो, सो दैट यू गेट अ गुड प्रैक्टिस। और जब बोर्ड एग्जामिनेशन वक्त आएगा तो आप लोग ऑटोमेटिकली जवाबों को उन्हीं वक्त के अंदर दे पाओगे। कहते हैं ना कि 21 दिन तक, 21 डेज तक अगर आप किसी चीज को फॉलो करो तो 21 डेज के बाद अपने आप हैबिट बन जाती है। 66 डेज के बाद एक्चुअली वो प्रॉपर हैबिट बन जाती है। तो 21 डेज मिनिमम आप फॉलो करो तो ये आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी, और 66 डेज के बाद वो अनकॉन्शियसली आप करने लगोगे। आपके दिमाग में बैठ जाएगा ये कि भाई ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी उसकी तरफ बढ़ेगी कि भाई 1 मार्क का सवाल तो 1 लाइन लिखना, 1 वर्ड लिखना, खत्म, उसके आगे में नहीं बढ़ना, ठीक है। सो कीप दैट इन अ वेरी बिग फोकस। अब बात करते हैं तीसरे वेरी इंपॉर्टेंट बात की, सर टाइम टेबल क्या करें। तो बच्चों हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं, बहुत बच्चे मुझे ईमेल्स भी कर रहे थे, सर 3 मंथ का स्ट्रेटेजी वीडियो बना दो। भाई कम से कम 3-4 मैंने बना दिए वीडियो। अब ये 3 महीने में थोड़ी ना स्ट्रेटेजी बदलने वाली है, बहुत ही सिंपल है। चेक इट ऑन यूट्यूब, 3 मंथ स्ट्रेटेजी अभिषेक सर। मैंने रिसेंटली जो लास्ट वीडियो बनाई थी वो था हाउ टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो, वो भी 3 महीने का स्ट्रेटेजी था, वो भी आप उठा सकते हो अभी करने के लिए। आप चाहते हो तो मैं बहुत जल्दी 1 मंथ स्ट्रेटेजी बना दूंगा, लेकिन 1 मंथ स्ट्रेटेजी अप्रैल के महीने में आएगी, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट, क्योंकि अप्रैल आखिरी महीना होगा, तो उस दौरान मैं 1 मंथ स्ट्रेटेजी जरूर बनाऊंगा। लेकिन आप 3 मंथ स्ट्रेटेजी अगर आप चाहो तो प्लीज उसको फॉलो करना, उसमें मैंने आपको डिटेल में टाइम टेबल बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं आपको बताना चाहता हूं एक जनरल सा टाइम टेबल जो टॉपर्स फॉलो करते हैं। अब 2 टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। क्या होता है भाई, पहला टाइप होता है कि मैं वक्त का टाइम टेबल बनाना, मतलब वक्त का मतलब होता है बेसिकली मैं सुबह 8 से 10 बजे तक पढ़ूंगा, फिर शाम को इससे ABCD वक्त पढ़ूंगा, फिर XYZ वक्त पढ़ूंगा। सेकंड कैटेगरी बच्चे होते हैं जो वक्त को नहीं लेते हैं कांस्टेंट, बट दे टेक इट दैट एज टॉपिक्स, कि मैं सुबह के वक्त 3 टॉपिक्स कवर करूंगा, शाम के वक्त 3 और टॉपिक्स कवर करूंगा। तो यहां पे आप देख सकते हो कि वक्त कांस्टेंट नहीं आता है, क्योंकि वक्त जब लगा देते हो आप, कभी कभी शायद आपको ऐसा भी लगता होगा यार 2 घंटे, 1 घंटा पूरा फोकस, 1.5 घंटा पूरा फोकस, और 2 घंटे शायद कंप्लीट नहीं हो पाते, और 2 घंटे से अगर पहले हो जाए तो भाई खत्म, चलो अब चलते हैं आगे, है ना। ऐसा नहीं करना। हो सके तो शिफ्ट टू द सेकंड कैटेगरी, जहां पे आप टॉपिक वाइज टारगेट्स ले रहे हो इंस्टेड ऑफ टाइम टारगेट्स। आज 2 घंटे पढ़ने के बदले 5 टॉपिक्स ले लो, है ना। और हर एक चैप्टर में टॉपिक होते ही कितने हैं, हर एक चैप्टर में मैक्स टू मैक्स 7 से 8 टॉपिक होते हैं। तो अगर आप एक दिन में भी 5 टॉपिक कर पा रहे हैं तो भाई 75% चैप्टर हो जाता है ना आपका, है कि नहीं। अब उस टॉपिक खत्म करने जितना भी वक्त ले, क्या फर्क पड़ता है, डिपेंड्स ऑन द टॉपिक, करेक्ट। एग्जामिनेशन में आपको वक्त तो नहीं आता ना, टॉपिक्स ही आते हैं एग्जामिनेशन में। सो ट्राई मूविंग टू द सेकंड कैटेगरी, जहां पे आप टॉपिक बेस्ड टारगेट्स ले रहे हो और टाइम बेस्ड टारगेट्स नहीं, ठीक है। इट विल रियली हेल्प यू गाइज आउट, इट हैज हेल्प्ड। नाउ अगेन इट्स नो फोर्स, आप चाहो तो दोनों में से भी किसी कैटेगरी चूज कर सकते हो। मैं खुद टॉपिक वाला टारगेट उठाता था, मैं वक्त का टारगेट मुझे आई यूज्ड टू गेट रियली बोर्ड व्हेन आई यूज्ड टू टेक व्हाट टू से टाइम वाला टारगेट, यार 2 घंटे पढ़ने, टॉपिक 2 खत्म करने हैं, ठीक है। वो 2 टॉपिक 2 घंटे भी ले सकते हैं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 2 टॉपिक खत्म कर, right? So it's a very, very important thing to have a very smart technique for it. So again, go on forward now for all those preparations for this particular thing. अब बात करते हैं हमारे अपने चौथे very important point की। मैंने कहा था 9 पॉइंट है, तो चौथे पॉइंट हम पहुंच चुके हैं। It is to understand the paper pattern. यार पढ़ तो हम सब लेते हैं, बट पेपर कैसे आने वाला है ये समझना बहुत जरूरी होता है। ये बहुत स्ट्रेटेजिकल मूव होती है। तो क्यों?
समझ तो आए कि किस टॉपिक से कैसे सवाल आते हैं, इंपॉर्टेंट कौन कौन से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, और पेपर का पैटर्न कैसा होता है, कितने 1 मार्क के सवाल आएंगे, कितने 2 मार्क के, कितने 3 मार्क के, कितने 5 मार्क्स के, ये सारी चीज समझना बहुत जरूरी है ना। तो भाई हमने सीबीएसई वालों के लिए सैंपल पेपर को सॉल्व करके रखा हुआ है इस पूरे हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सर्च कर सकते हो सीबीएसई सैंपल पेपर अभिषेक सर, आपको मिल जाएगा वीडियो, या तो किसी भी टीचर का उठा लो आप, कोई भी सब्जेक्ट का बना होगा। आईसीएसई का भाई सैंपल पेपर आता ही नहीं है, लेकिन मैंने एक और वीडियो बनाया हुआ है which says the title of the video was कि how to find sample papers online for ICSE and CBSE both। उसमें मैंने ICSE के बहुत सारे वेबसाइट्स बताए थे जहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो, डेफिनेटली चेक इट आउट, और वो आपको मिल जाएंगे वहां पे। तो उन पेपर्स को डाउनलोड करो जो फ्रीली अवेलेबल है, और उन पेपर को सॉल्व करना स्टार्ट करो। इससे 2 चीजें हो जाएंगी। नंबर 1, ये आपको पेपर पैटर्न समझ में आ जाएगा, आपको कौन से टॉपिक सबसे ज्यादा सवाल आ रहे हैं वो समझ में आ जाएगा, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स खुद वो भी समझ आ जाएगी, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे अपने टाइम का प्रैक्टिस कर पाओगे, कितने वक्त में आपका सवाल हो पा रहा है। ठीक है, तो ये सारे बेनिफिट्स हैं टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न एवरीथिंग। और उसके अलावा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिसकी वजह से मैं ये बोल रहा हूं, दैट इज व्हेन यू सॉल्व पेपर पैटर्न, आपका जो इनबिल्ट जो अनकॉन्शियस कॉन्फिडेंस होता है ना अपने अंदर, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। शायद आपको पता भी नहीं होगा, लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा, क्योंकि अल्टीमेटली यू आर एक्चुअली सॉल्विंग अ बोर्ड क्वेश्चन पेपर। और अगर एक बार में करके सॉल्व कर पा रहे हो तो भाई जितना कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना, वाह वाह, स्वाद आ जाएगा, एकदम स्वाद आ जाएगा। ठीक है, इसी बात से कनेक्टेड होती है आपकी 5वां टिप। आज का 5वां टिप बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये टॉपर्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बहुत स्ट्रिक्टली। वो शायद वो 10th के टॉपर्स हो, 12th के टॉपर्स हो, जेई के टॉपर्स हो, नीट के टॉपर्स हो, कभी भी किसी का भी इंटरव्यू देख लेना, ये कभी बोलेंगे हमेशा वो ये चीज। हमारे चैनल पे भी आपको सक्सेस स्टोरीज के वीडियोस मिल जाएंगे, वहां पे भी क्लियरली चीज बोला गया है कि भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप प्री बोर्ड दो, आप मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आप टेस्ट पेपर सॉल्व करो, आप प्रैक्टिस जब भी करो, अपने गलतियों को लिख कर रखो और उन गलतियों पे काम करो। अगर ये कर रहे हो आप, तो फिर बहुत आगे बढ़ रहे हो। That's one very strict thing followed by them कि the mistakes once happened should never happen again। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ना यार, एक मिस्टेक कभी हुई, नोट करके मैंने सुधार दिया, धीरे 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 मेरे नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम होने लगेंगे ना, क्योंकि मैं उनको एनालाइज कर रहा हूं, उनको सॉल्व कर रहा हूं, तो धीरे धीरे मेरे मिस्टेक्स कम होने लगेंगे, और वैसे ही धीरे 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 मेरे मार्क्स भी कटने कम हो जाएंगे। रियली रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस। ठीक है, तो हमेशा जब भी आप प्री बोर्ड देकर आओ, या तो कोई भी एग्जामिनेशन देकर, कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करो, अपनी गलतियों को लिख कर रखना। वो गलती किस टॉपिक से हो रही है वो लिखो, या तो कोई सवाल से हो रहा है वो लिखो। उन टॉपिक को, उन सवालों को, अपने वीकनेसेस पे बिल्कुल काम करो, क्योंकि स्ट्रेंथ्स पे काम करने की जरूरत आपको कम पड़ेगी, वीकनेस पे ज्यादा काम करना पड़ेगा। अपने आप को और स्ट्रांग बनाना है, अपने स्ट्रेंथ्स को और स्ट्रांग नहीं करना है, अपने वीकनेस स्ट्रांग बनाना है, एक ओवरऑल अमेजिंग नॉलेज गेन करना है इस पूरे ग्रेड में। मार्क्स तो सेकेंडरी बात होती है, मार्क्स की बात भी नहीं कर रहा है कोई यहाँ पे बात हो रही है नॉलेज की। आधा अधूरा नॉलेज गेन करना इज वर्सर देन हैविंग नो नॉलेज। समझ रहे हो बात को ना? सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू यू गो थ्रू your questions and answers and make them make your fundamentals really strong, क्योंकि आगे जाने के बाद आपके फंडामेंटल्स ही आपके काम आएंगे, ये जो हाई-फाई चीजें शायद काम ना। वेट, ठीक है। इसके बाद बात आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग की, जो मैं चाहता हूं कि आप लोगों से मैं डिस्कस करूं। दिस इज द आई थिंक द 6th थिंग टुडे, एंड इट इज हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। करेक्ट? हाउ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इज अ वेरी क्रिटिकल थिंग। आई एम प्रीटी श्योर मुझे बहुत सारे बच्चे ईमेल ही भेज रहे हैं कि सर कैसे फोन का एडिक्शन छोड़ें, कैसे इस गेम का एडिक्शन छोड़ें, कैसे किसी भी चीज का एडिक्शन छोड़ें। नाउ you guys know that I take regular classes as well on Vedantu's platform, है ना? तो एक जूम मीटिंग में मैंने बच्चों के साथ ये बात कही थी और बच्चों को बहुत पसंद भी आई, और मैंने ये एक्चुअली शेयर किया था पिछले साल के टॉपर्स को भी कि कैसे अवॉइड करना डिस्ट्रैक्शंस को, एंड इट वर्कड आउट प्रीटी वेल। वो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा। ठीक है, ये एक्चुअली पॉइंट था प्रोक्रेस्टिनेशन को लेकर। तो अगर आप प्रोक्रेस्टिनेट भी करते हो चीजों को, यानी कि आप चीजों को आगे बढ़ाकर रखते हो कि मतलब आज नहीं होगा भाई, कल करेंगे हम, अगर ऐसी चीजें करते हो या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो किसी चीज से, तो एक सिंपल सा तरीका है, थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा विल पावर लेगा, लेकिन मुझे पता है कि आप लोग बहुत स्ट्रांग हो। ठीक है, तो एक छोटी सी एक्सरसाइज करते हैं, एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं अभी। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस बात को पूरा सुनना। शायद से अचानक से अभिषेक सर आपको एक साइकियाट्रिस्ट जैसे लगेंगे, बट दैट्स ओके। ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को पूरे ध्यान से सुनो। ठीक है, what I want is you guys, please quickly
डू दिस एक्टिविटी विथ मी, जहां पे आप फिलहाल अपनी आंखें बंद कर रहे हो, ठीक है? अभी आप अकेले हो वैसे भी तो इट्स ओके, मेरी बात मानो, आंखें बंद करो, कोई आपको देख नहीं रहा है, मैं तो कैमरा को देख रहा हूँ, आपको कोई नहीं देख रहा, डोंट वरी, ठीक है? कोई आप पे स्पाई नहीं कर रही, तो अपने आंखों को बंद करो, ठीक है? एंड थिंक अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ। इमेजिन दैट पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक है, you're closing your eyes, you're breathing, and you're imagining about the most important person of your life. It could be anyone. It could be your mom, it could be your dad, it could be your sibling, it could be a friend, it could be anyone. Think about the most important person. Now imagine that person being really happy, smiling at you, बत्ती सी दिखाते हुए, एकदम इतने happy आपको देखते हुए. Just imagine that person standing there and smiling very proudly, looking towards you. Right? Imagine that. Now इज द क्रिटिकल पार्ट. अब यहाँ पे ध्यान मत खोना, यहाँ पे फोकस बिल्कुल मत खोना, इस बात को ध्यान से सुनो, आंखें बंद रखो लेकिन इस बात को ध्यान से सुनो. अब अगर आप पढ़ते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या तो प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, तो अब इसी इंसान के स्माइल को गायब होते हुए देखो. अब इसी इंसान के स्माइल को गायब होते हुए देखो और सैड होते हुए देखो, शायद रोते हुए देखो, शायद अच्छा नहीं लगेगा ना. अब आप अपने आंखें खोलो. नाउ यू राइट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. यही हो सकता है आगे जाकर आपके साथ. शायद आपकी स्माइल उतरी जाएगी ये सोचते हुए, रिग्रेट करते हुए लेटर, यार काश ये फोन इस्तेमाल नहीं करता मैं तो शायद अच्छे मार्क्स आते, है ना, या तो और नॉलेज गेन कर लेता, मार्क्स तो छोड़ सेकेंडरी. ठीक है, ये चीज नहीं होनी है. अब ये प्रोसेस उतना ही स्ट्रांग होगा अगर उस जो इंसान को आप इमेजिन कर रहे हो वो भी उतना ही क्लोज हो आपसे. जितना ज्यादा वो इंसान आपसे क्लोज होगा उतना ही ज्यादा ये जो बॉन्ड है वो स्ट्रांग होगा. समझ रहे हो बात को? तब फोन की तरफ जाते जाते आपके दिमाग में इमेजिनेशन आना चाहिए कि भाई नहीं उनकी स्माइल गायब हो रही है. प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, नहीं उनकी स्माइल गायब हो रही है. जितना ज्यादा क्लोज इंसान होगा ये, उतना ही ज्यादा आपका ये डिफेंस मैकेनिज्म होगा. हमेशा इस बात को याद रखना बच्चों. छोटा सा टेक्निक में दे रहा हूं आप लोगों को, सो दैट यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. ग्रेट. तो आज मैंने पहली बार शायद ये टेक्निक दिया है YouTube पे, तो एंजॉय करना, मजा करना, और लेट मी नो इफ इट केस इट वर्क्स. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो. मूविंग ऑन, ये था हमारा आज का 6th थिंग. अब तीनों चीज बचे हैं यार, तीनों चीज बचे हैं. 7th एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं चाहता हूं, जो मैं खुद करता था अपने 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के दौरान. कितने मिनट हो गए वैसे? बहुत देर पका देगा आप लोगों ने. अरे 18 मिनट बोल गया मैं. अरे हाय सॉरी पीपल. तीन और चीजें बस उनको ही बोल देता हूँ क्योंकि A to Z बात करें तो A to Z 1000+ टॉपर्स के बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं ना, तो इसलिए मैं 9 टॉपिक आज कंसाइज करके लाया हूं मैं. बट एनी हाउ, ठीक है. तो एक जो चीज है जो मैंने शायद बहुत बार की हुई है और मैं करता भी था, मे बी दैट्स द रीजन व्हाई आई एम स्टिल अ टीचर, दैट्स द रीजन व्हाई आई एम अ टीचर, व्हाई आई बिकेम अ टीचर, इज बिकॉज of something I did in my childhood, and I'm pretty sure many of you guys might have done it as well, already doing it, but I'm pretty sure the toppers have done it. It is teaching others. आपने देखा भी होगा जो बच्चे शायद थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं वो दूसरों को पढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनडायरेक्टली आ जाते हैं. कभी बहुत सारे लोग नहीं करते हैं लेकिन बहुत सारे लोग करते भी. करेक्ट. और इनसे क्या होता है, पहली बात, आप जो इनसे सीख रहे हो, कभी आपने नोटिस की होगी कि हम जल्दी आराम से सीख लेते हैं. जब हम ऐसे बच्चों से सीखे, जब दूसरे बच्चों से सीखे जिनको आता है, हम थोड़ा जल्दी सीख लेते हैं. और कभी हम विश भी करते हैं, अरे बुड़बक यही टीचर क्यों नहीं बन गया तो, है ना. क्यों बताइए? क्योंकि वो इंसान जब टीचर पढ़ाता है उसको अपने अंदाज में अब्सॉर्ब करता है और अपने अंदाज में समझता है उसे. शायद वो भी बच्चा है और आप भी बच्चे हो, तो शायद आपको वो अंदाज वेवलेंथ मैच हो जाते हैं, तो इसलिए आपको भी इजीली समझ आ जाता है. कुड बी पॉसिबल, डेफिनेटली पॉसिबल. शायद इसी वजह से आप लोगों को जो मैं कहता हूँ शायद समझ आ जाता होगा, क्योंकि भाई हम भी तो बच्चे हैं, आप भी बच्चे हो, है ना, अंदाज तो मिल ही जाते हैं. जस्ट किडिंग पीपल, जस्ट किडिंग. तो आई होप यू गेट दैट आइडिया, राइट. तो जब आप, द इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब आप दूसरों को पढ़ाते हो, पहली बार आपका रिवीजन होता है, और जब वो डाउट्स पूछेंगे आपसे तो भाई आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग होते जाएगा. आप रिसर्च करोगे, भाई ये बुड़बक का जवाब नहीं दे पाया मैं, ईगो पे लगेगी और रिसर्च करने लग जाओगे और उतना ही ज्यादा स्ट्रांग होते जाओगे. सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू गेट दैट थिंग इन वेरी क्लियर इन योर माइंड कि भाई पढ़ना है.
और जब लोग सीखते हैं आपसे, आपको भी अच्छा महसूस होता है, टीचर वाली फीलिंग आती है। इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट यू टीच अदर्स। और इससे वक्त भी बचता है। कैसे वक्त बचता है? देखो, मैंने पहले ही बताया हुआ है। एक चैप्टर उठाओ, इलेक्ट्रिसिटी उठा लो, पांच टॉपिक है उसमें, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर 5 टॉपिक है, 5 टॉपिक को 5 लोगों में बांट दिया। अब ये छोटे छोटे 5 टॉपिक, हर एक इंसान को शायद 15 मिनट लगेंगे पढ़ने के लिए, 15 मिनट पढ़ लिया उन्हें। अब वो 15-15 मिनट लेके या तो 5-5 मिनट लेके सबको समझाएंगे और बाकी लोग इनसे डाउट भी पूछेंगे और वगैरह वगैरह। तो मैंने सिर्फ एक टॉपिक पढ़ी, लेकिन बाकी लोगों ने जब समझाया मुझे पूरा चैप्टर समझ में आ गया, और क्योंकि लोगों ने सवाल पूछा मेरा कॉन्सेप्ट उतना ही स्ट्रांग हो गया। तो 2 घंटे के अंदर भाई पूरा चैप्टर खत्म। तो इससे वक्त बहुत बच जाता है। सो मेक श्योर दैट यू गोइंग थ्रू, ट्राइंग आउट एटलीस्ट दिस, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आप लोग सोच रहे होंगे सर कोविड-19 चल रहा है सर, कैसे ग्रुप स्टडी करेंगे हम? सिर्फ चप्पल फेंक के मारूंगा, मैं सच बता रहा हूँ। हैं जैसे कि आप लोग तो मिलते ही नहीं हो ऑनलाइन में, जैसे कि आप लोग तो वीडियो कॉल्स करते ही नहीं हो, जूम मीटिंग करते ही नहीं हो ना। तो ना बोलो तो बेटर है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नाउ कम्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, आज का 8वां टिप, जो बहुत ही क्रिटिकल है। लेट मी टॉक अबाउट इट यार, इतने ज्यादा ईमेल्स आ चुके हैं मुझे। I would keep this tip as the most important tip for today. इतने ज्यादा ईमेल्स आ चुके हैं मुझे about depression, about suicide. I appreciate it कि आप लोग हमसे शेयर कर रहे हो, आप लोग मुझसे शेयर कर रहे हो। I really appreciate it कि आपको लगता है कि अभिषेक सर आपकी बात सुनेंगे, और सुनता हूं मैं। And I reply to all those emails जब भी ऐसी कोई चीजें अचानक से आ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग मुझे ईमेल्स भेजो, ये कहते हो कि सर सिर्फ रिप्लाई करना है ना, तो रिप्लाई करने के लिए आप ऐसे कुछ लिख के भेज दो ताकि अभिषेक सर का टेंशन आए। ऐसे हरकतें बिल्कुल मत करना, ऐसे बच्चों ने किया हुआ है और मैं नाराज भी ऐसे बातें बहुत हुआ, तो ऐसे ही चीजें मत करना, ठीक है। तो मैं रिप्लाई कर देता हूं उनको कि मुझे डर लगता है यार, आपकी जान बहुत प्यारी, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको मैं जानता हूं कि नहीं। देयर हैज बीन सो मेनी स्टूडेंट्स हु हैव नेवर सीन इट इवन ऑन यूट्यूब, जो मुझे ईमेल कर देते हैं कि सर गोइंग टू डिप्रेशन, और मैं रिप्लाई करने की इतनी कोशिश करता हूं उन्हें कि भाई नहीं करना ऐसी हरकतें, ठीक है। ये सब होता क्यों है? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। वो क्यों होती है? क्योंकि प्रेशर बहुत ले रहे हो। तो हम बात कर रहे हैं मेंटल वेलनेस की अभी, कि अपने आप को मेंटली काम कैसे रखना है। बस एक चीज याद रखना है बच्चों, बस एक चीज याद रखना है कि ये आपका सिर्फ एक फेस ऑफ लाइफ है, ये आपकी जिंदगी नहीं होने वाली है, और ये आपकी जिंदगी है भी नहीं। इट्स जस्ट अ वेरी वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ योर लाइफ। इट्स जस्ट 3 months ऑफ योर लाइफ, जहां पे आप पढ़ाई करोगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है। इट इज नॉट द एंड ऑफ योर लाइफ, और इट इज नॉट योर लाइफ इटसेल्फ। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। इस चीज को लेके इतने डिप्रेशन में मत आओ बच्चों। पहली बात बताऊं क्यों? क्योंकि भाई इससे भी खतरनाक चीजें होने वाली है जिंदगी में। शायद आप लोग इस चीज को देख नहीं पा रहे हो, लेकिन अपने पेरेंट्स से बात करो, आप उनसे पूछ कर देखो क्या एग्जामिनेशन में मार्क्स नहीं आए, जस्ट आस्क देम दिस क्वेश्चन, वाज द 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ? What do you think the answer would be? No. Maybe giving birth to you would have been the most important part of their life. And that is what real happiness is. Understand it? That is what the real essence of life is. Doing things for others. Getting successful in anything you can. Helping others. Being happy about yourself. Examination? आपको लगता है 20 साल के बाद आप 10th बोर्ड एग्जामिनेशन के बारे में बात करोगे? No, you're going to talk about your friends. You're going to talk about your family. You're going to talk about your success. Right? So please understand this, that this is just a phase of your life. और मुझे पता है कि आपके शायद पेरेंट्स से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा होगा. I get it. Talk to them. Talk to me. But talk to someone for God's sake. Talk to someone. ठीक है? हमेशा किसी ना किसी से बात करना, और हम हैं आपकी बात सुनने के लिए. I will talk to you. But do not go into the path of depression. Everything is fine. Tell it to yourself that it's a phase of my life. It shall pass. हवा रुकती नहीं एक जगह ना, हवा बहती रहती है, तो ये भी बहेगा। कभी आपके साथ बहेगी ये, कभी आपके अगेंस्ट, but no one can stop that. It's okay. Now imagine that you are in a scenario जब हवा आपके अगेंस्ट बह रही है। Always remember this very important quote by Henry Ford that the aircraft always takes off against the wind, not along with the wind. That means ये जो स्ट्रगल कर रहे हो, अभी जो हवा आपकी अगेंस्ट बह रही है,
तो मतलब ये भी हो सकता है कि आप टेक ऑफ करने वाले हो, उड़ने वाले। कीप दैट इन योर माइंड, ठीक है? तो हंसो, मुस्कुराओ, क्या पता कल हो ना हो। हाय हाय सर फिल्मी हो गया, कोई बात नहीं, नहीं करते हैं फिल्मी डायलॉग्स, नहीं करते, बट लेट्स गेट बैक टू द पॉइंट। आज का 9वां और सबसे इंपॉर्टेंट टिप, जो शायद आपको पता है ऑलरेडी, कि कभी कोई इंसान कह दे आपको आकर, आपके पेरेंट्स कह दें, आपके भाई या बहन कह दें, आपके फ्रेंड्स कह दें, आपके रिलेटिव्स कह दें, भाई तो हमेशा कहते हैं दैट यू कैन नॉट डू इट। आप कभी अपने आप को कह दो दैट यू कैन नॉट डू इट, बट हम यही कहेंगे और आप भी अपने आप को ये कहोगे मुस्कुराते हुए कि बड़ी, आई कैन एंड आई विल, वॉच मी। These were the 9 tips for today, people. I really hope all of you guys enjoyed today's session and it made sense to you one way or the other. If in case it did, do not forget to hit the like button, share this video, subscribe to the channel right now, and let me know in the comment section how much this video helped you out. And also very small information, हमारे क्रैश कोर्स के एक आखिरी बैच स्टार्ट होने वाली है 22 फरवरी को। बहुत बच्चे ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, क्योंकि मैंने कल भी इस बारे में बताया था, लेकिन सीट्स बहुत ज्यादा लिमिटेड है और ये सिर्फ 1250 रुपीज पे आ रही है। 1250 रुपीज में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एसएसटी, इंग्लिश, इन सबको मिला के 90 सेशंस टोटल होने वाले हैं और इन पूरे 90 सेशंस को इंक्लूड करते हुए 1250 रुपीज एंड नॉट ओनली सेशंस, you know, आपने मेरे हर वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता ही है, इन दिस 90 सेशंस ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड इनसाइड द सेशन इटसेल्फ, क्योंकि दो टीचर्स होंगे, मास्टर टीचर, क्लास टीचर, उनके साथ आप सीखोगे चीजें और उसी के साथ साथ आपको हर एक सेशन का एक्सपर्ट क्यूरेटेड नोट्स भी दिया जाएगा अलॉन्ग विद द हैंड रिटन नोट्स ऑफ द टीचर्स। सेशन के आपको रिप्लेस मिलेंगे जिसमें आप क्विजेस खेल पाओगे। लाइव सेशन में तो क्विज होंगे और सीधा रिप्लेस में भी क्विज होते जाएंगे। आपको टेस्ट मिलेगा, असाइनमेंट्स मिलेगा फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। टेस्ट एंड असाइनमेंट्स विल बी कमिंग फ्रॉम एनसीईआरटी एक्सेम्पलर, प्रीवियस ईयर बोर्ड क्वेश्चंस, टेस्ट पेपर, सैंपल पेपर, मॉक पेपर, सब में से सवाल आएगा। एसएम से भी आएगा, आईसीएसई वालों के लिए भी सलीना से आएगी, प्रीवियस ईयर मॉक पेपर्स, टेस्ट पेपर्स, सैंपल पेपर्स, सब जगहों से उनके लिए भी आएगा। सो डेफिनेटली डू नॉट मिस आउट दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि 1250 रुपीज और अगर आप 90 सेशंस के साथ कंपेयर करके देखो, 12 रुपए पर क्लास बोला, बाकी सारी चीजें तो भाई फ्री है ना फिर। सो दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग, एज एवरीवन इज इन दिस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल। आपको पता है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी आगे बढ़ के आ रहे हैं, and we all, and I respect all of them, and and that's what we are trying to achieve, the quality education at the cheapest of the prices possible or for free. That's what you're trying to achieve here. So do not forget to go to the description below. वहाँ पे आपको वेदांतु प्रो सब्सक्रिप्शन के लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे जाइए, ग्रेड चूज करिए, अपना बोर्ड चूज करिए and get into it. And also for all the students who are moving from 9th to 10th or 8th to 9th or 10th to 11th, आपके लिए भी already courses from April हमने डाल दिया है हमारे वेबसाइट पे, तो इफ इन केस यू वांट टू जंप इन जॉइन दैट एज वेल, उसमें भी ऑफर चल रहा है। फॉर द ऑफर पीपल, फॉर द ऑफर 50%, माय कूपन कोड इज AKPRO। AKPRO कूपन कोड नहीं डालोगे तो शायद 50% ऑफ जो 1250 रुपीज में मिलने का वो मिलेगा नहीं, तो जरूर चेक दैट एज वेल। ठीक है पीपल, सो विद दैट I'll end the session today. Until the next time, this is Abhishek signing off for today. Enjoy your life, stay home, stay safe and stay strong, and I'll catch you guys in the next one. Peace.